फॉर्म 45 ये ना हो, क्योंकि उनको डर है, खौफ है कि फॉर्म 45 अगर ले आएंगे तो वो टेम्पर्ड होंगे तो जेल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका है कि नहीं जनाब ये है वो फॉर्म 45। ये उसी तरह की बात है कि जो नवाज शरीफ खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता था कि बिल्कुल ये हमारे हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट, ये हैं वो रसीदें और उधर आए, बाद में कतरी ख़त ले आए, फिर कतरी ख़त भी ख़त्म हो गया और फिर कहा कि ये हमारे है ही नहीं, और उस बात पे फ्री भी हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अब उसको लाने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं लाएगा, उनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है कि अगर वो नहीं जमा कराएंगे अपने फॉर्म और जवाब तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी आर्डर है। अच्छा सर, बताइएगा कि इद्दत केस में अभी जो है वो खबर मनेका को मार पड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में बताया जा रहा है, कुछ वकला ने उसे मारा है। ये तो वही खबर मनेका जो इमरान खान के ऊपर बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाता रहा है कि बुशरा बीबी के साथ जो है बड़े गलीज़ जुमले बोलता रहा है। तो क्या इस केस की ट्विस्ट करने के लिए ये एक स्टंट खेला गया है ताकि फ़ैसला न सुनाया जाए, या फिर जज साहब उठ के चले गए हैं? तो आप क्या समझ रहे हैं एज ए सीनियर कानूनदान भी हैं आप? देखें, जो जज अपनी कोर्ट को ऑब्ज़र्व ना करा सके, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अपने तय फैसला ना दे सके, पिछले कई महीनों से मैं आज ना आया तो मैं फ़ैसला दे दूँगा, कल ना आया तो मैं फ़ैसला दे दूँगा, परसों ना आया तो फ़ैसला दे दूँगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें जो रिस्पोंडेंट के वकील साहब हैं, उसके जो वकील साहब हैं खावर मानिका के, जो उसका कंडक्ट है वो भी मुनासिब नहीं है, और जो कंडक्ट खावर मानिका है उस पर तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने जो एविडेंस देनी थी दे दी, अब उसके वकील ने बहस करनी है, बात ख़त्म, फैसला देना था। बल्कि कई दफ़ा बहस हो चुकी है, कितनी दफ़ा बहस सुनेगा। और अगर जज फैसला नहीं कर सकता था पहले दिन उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था कि मैं फैसला नहीं देता। ये जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं ताकि बुशरा बीबी और इमरान खान का केस डिले हो जाए और उनको वक्त पे इंसाफ ना मिल सके। इससे बड़ा घटिया केस और कोई हो नहीं सकता, और जज के कंडक्ट के ऊपर मुझे अफसोस है कि उसको ये कुछ नहीं करना चाहिए था, उसको फैसला देना चाहिए। सर, अगले बुध को दोबारा जो है 3 सीटों के हवाले से फिर केस की समाअत होगी। अब की बार अगर ये फॉर्म 45 नहीं जमा करवाते या सामने नहीं लाते तो ये तीसरी मरतबा हो जाएगा। इश्तिहारात भी आपके चल जाएँ, कल हम देख रहे कि टीवी चैनल्स के ऊपर इनके खिलाफ इश्तिहारात चल रहे कि वो अदालत में पेश हों, आरओ पेश हों और कैंडिडेट्स पेश हों। अगर ये इसके बावजूद ही पेश नहीं होते तो बुध को कार्रवाई क्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी आगे से? नहीं आएंगे या जवाब नहीं देंगे तो एक्स पार्टी आर्डर आ जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी अगर ये अपने फॉर्म 45 नहीं जमा कराते तो जिसको कहते हैं ना एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, विद होल्डिंग ऑफ बेस्ट एविडेंस, अदालत के हुक्म की अदम तामील करते हुए जिस बंदे के पास भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हो वो जानबूझ के उसको पेश नहीं करता। इसका मतलब तस्वर ये किया जाता है कि उसकी एविडेंस उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और उसके ख़िलाफ़ होगी, इसलिए वो नहीं पेश कर रहा। देखिए, फॉर्म 45 तो हर किसी को मिलता है, चलें 2 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे आपके पास, लेकिन बाकी तो सारे मौजूद हैं, तो आप जमा कराएं। और अगर नहीं जमा कराएगा तो प्रिजम्पशन यही होगी कि वो झूठा है, झूठ बोल रहा है और वो जानबूझ के अदालत से अवॉइड कर रहा है।